नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एशडी परिवार में। दोस्तों, आज हम 4 जुलाई के कुछ महत्वपूर्ण करंट और स्टैटिक क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिहाज से आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप आईएएस प्रीलिम्स 2024 देने वाले हैं या फिर आप स्टेट पीसीएस देने वाले हैं, कोई भी यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस या एमपी पीसीएस, कोई भी पीसीएस आप देने वाले हैं या किसी भी अन्य एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्विज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज के। पहला क्वेश्चन है कि नैनो यूरिया के संबंध में नीचे जो 3 कथन दिए गए हैं उनमें से कौन कौन से सही है या गलत है। आइए चेक करते हैं। पहला कथन है कि यूरिया एक जो है वो रासायनिक नाइट्रोजन उर्वरक है और जिसका रंग सफेद होता है, जो कृत्रिम रूप से नाइट्रोजन प्रदान करता है और पौधों के लिए आवश्यक प्रमुख पोषक होता है। अब देखिए, कोई भी क्वेश्चन यदि आया है और वो करंट और स्टैटिक से संबंधित है, वो 4 ट्रेडिशनल क्वेश्चन होता है, यानी कि कहीं ना कहीं से सीधे रिलेट हुई है। हाल ही में करंट के अंदर कोई चीज आई है तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये पहले कथन में है, जो है पहले कथन के अंदर यूरिया के बारे में कुछ हल्की जानकारी दी गई है, तो पहला कथन तो हो गया सही। दूसरे कथन के बारे में चेक करते हैं कि यह एक पारंपरिक यूरिया की आवश्यकता को, यानी कि जो यूरिया हाल ही में हम इस्तेमाल करते हैं और जो नैनो यूरिया जो है बनाया गया है इफको द्वारा, वो जो नैनो यूरिया है वो आवश्यकता को 100% कम कर देगा। तो ऐसा नहीं है, वो 50% तक कम करेगा या फिर इससे अधिक, मगर 100% तक कम नहीं करेगा फिलहाल। तो आंसर जो है दूसरा कथन गलत हो जाता है, पहला सही। तीसरा चेक कर लेते हैं। भारत विश्व स्तर पर नैनो यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने वाला पहला देश है। ये हाल ही में जो इफको द्वारा नैनो यूरिया का जो पेटेंट कराया गया है और हम कब उत्पादन कर रहे हैं, तो पहला देश बन गया है इंडिया जो उसका वैश्विक रूप से उत्पादन करेगा। ठीक है, तो तीसरा कथन भी सही हो गया, पहला सही है दूसरा गलत है। तो आंसर क्या होगा, क्योंकि उनसे सही पूछा गया है, तो 1 और 3 यानी कि सी आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्रेडिट सूचना कंपनी जो है इसके संबंध में 3 कथन दिए गए हैं और हमें पता लगाना है इनमें से कौन कौन सा सही है। पहला क्या है कि सीआईसी कंपनी जो है अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी है, तो पहला सही हो गया। दूसरा क्या है कि ये जो कंपनी है ये केवल कंपनियों के लिए सार्वजनिक डेटा प्रदान करती है, यानी कि जो कंपनियों के लिए, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, ये कथन कह रहा है। क्रेडिट लेन देन और भुगतान इतिहास एकत्रित करती है। क्या होता है, जब आप बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं, किसी भी हिस्सा से लोन लेने के लिए जाते हैं, तो वहां पर आपकी जानकारी होती है कि जिस चीज पे आप लोन लेने के लिए गए हैं, जिस पर्टिकुलर चीज पे आप लोन लेने के लिए गए हैं, क्या आपने पहले क्रेडिट लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ है। तो आपकी टोटल जानकारी वहां पर होती है। अन्य बैंक, गैर बैंकिंग कंपनी होती है, वो देख सकती है कि आपने क्रेडिट जो है, ऋण जो है वहां पर लिया गया है नहीं लिया गया है। और ये जो डाटा होता है कंपनियों और जो व्यक्ति दोनों के लिए होता है। तो दूसरा कथन गलत हो जाता है। कहां पर, यहाँ पर लिखा गया है कि केवल कंपनियों के लिए, ये व्यक्तियों के लिए भी सार्वजनिक डेटा होता है। दूसरा कथन जो है वो गलत हो जाता है। और डाटा क्यों रखा जाता है, क्योंकि सभी देख सके कि जिस चीज के लिए आप लेन गए हैं फ्रॉड ना हो पाए। ठीक है, तो तीसरा कथन क्या कह रहा है कि बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था जो है वो दोनों ऋण या क्रेडिट कार्ड लेने से पहले जो है वो जो सीआईसी की रिपोर्ट का उल्लेख है वो करती है। वो किसलिए करती हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि वहां पर बोला गया है कि केवल कंपनियां करती हैं सार्वजनिक डाटा का यूज है। और इसमें क्या पूछा गया है, कितने सही है, तो 1 और 3 सही है। तो केवल कितने सही है, 2 सही है। नए पैटर्न पे क्वेश्चन है जो आईएएस के अंदर अभी चालू हो गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो पुनः नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी क्वेश्चन लिया जाता है तो वो कहीं ना कहीं करंट के अंदर होगा। सॉलिसिटर के ऊपर क्वेश्चन है या ऑर्डर जनरल के ऊपर क्वेश्चन है, वो आया क्वेश्चन लग रहा है कि ट्रेडिशनल है, स्टैटिक क्वेश्चन है, मगर वो कहीं ना कहीं करंट से संबंधित है। भारत के जो सॉलिसिटर जनरल हैं उसके संबंध में नीचे 3 कथन दिए गए हैं और हमें पता लगाना है कि इसमें कौन कौन से सही है। पहला क्या दिया गया है कि ये जो सॉलिसिटर जनरल हैं वह देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। होते कौन है, ऑडिटर जनरल होते हैं। तो पहला कथन तो हो गया गलत। दूसरा क्या है कि उन्हें कानून मंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा 3 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। देखिए, जो समिति उनको नियुक्त करती है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, ना कि कानून मंत्री। तो दूसरा कथन भी गलत हो गया। तीसरा क्या कह रहा है कि वह संसदीय कार्रवाई में भाग ले सकता है और मतदान कर सकता है। देखिए, संसदीय कार्रवाई में वो नहीं ले सकता और ना ही मतदान कर सकता है। भाग ले कौन ले सकता है, ऑडिटर जनरल ले सकते हैं
सॉलिसिटर जनरल नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन भी गलत हो गया, यानी कि तीनों ही गलत है। और हमसे क्या पूछा गया है कि कितने सही है, तो 1 2 3 कोई भी सही नहीं है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका डी की कोई भी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही के वर्षों में चिकित्सा प्रयोजनों के लिए जो है साइलोसाइबिन का उपयोग करने में रुचि बढ़ रही है, और विशेष रूप से जो अवसाद है, जो चिंता जैसी जो मानसिक प्रॉब्लम है, जो स्वास्थ्य स्थितियों के उपचार में किसमें पाया गया है, यानी कि जो प्रोडक्ट है जो यूज हो रहा है वो किसमें पाया गया है, वो पाया गया है मैजिक मशरूम में, यानी कि जादुई मशरूम में पाया गया है। तो आंसर इसका सी हो जाता है। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि कथकली नृत्य निम्नलिखित राज्यों में किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है केरल से। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, और फैक्ट और कंसेप्ट दोनों ही आपके पास होने चाहिए, तभी आप एग्जाम जो है वो क्रैक करा सकते हैं। तो आपकी दोनों की प्रैक्टिस होगी, फैक्ट आपके पास होंगे, कंसेप्ट की आपकी प्रैक्टिस होगी, तो यह एग्जाम जो है वो क्रैक हो पाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच जो है वो सानम जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर विवाद चल रहा है, तो वो विवाद चल रहा है पंजाब और हिमाचल के बीच में। जो ब्यास की एक सहायक नदी है उसके ऊपर ये परियोजना है, और उसका पट्टा जो है वो मार्च 2024 में समाप्त होने वाला है। ठीक है, ये चीज कोई भी चीज करंट के अंदर आ रही है, बार बार बता रहा हूँ, वो ही चीज है पूछी जाती है एग्जाम में भी, उसी तरीके से हम आपकी प्रैक्टिस करा रही है। आगे बढ़ते हैं। रेबिटगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है उड़ीसा के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में चैंपियंस 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो वो किसके लिए किया गया है, किसने किया है, तो वो किया है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय ने, एमएसएमई ने वो लॉन्च किया है। तो आंसर इसका ए हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो रिपोर्ट फिश डिजीज है उसके संदर्भ में जो हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, बताइए कि उनमें से कौन कौन सा सही है। पहला क्या दिया गया है कि यह एक मछलियों में होने वाला एक रोग है। देखिए, रोग नहीं है, ये एक मोबाइल ऐप है, और ये क्या करती है, जो किसानों की हेल्प करती है इसके अंदर जो मछली उत्पादन है, मत्स्य उत्पादन जो है, मत्स्य उत्पादन जो करते हैं किसान, उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो रोग आती हैं, उनको सोल्यूशन देने के लिए, किसानों की हेल्प करने के लिए एक ऐप जो है वो लॉन्च की गई है। ठीक है, तो जो पहले ये बताया गया है कि एक रोग है, तो ये गलत हो जाता है, और ये एक मोबाइल ऐप है, दूसरा कथन सही है, और सही पूछा गया है तो केवल 2 सही है, आंसर इसका बी हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गंडक नदी की सहायक नदी नहीं है, तो ये 4 नदी हमें दी गई है। आइए देख लेते हैं कि गंडक नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, गंडक नदी नेपाल में गंडकी और नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत तथा नेपाल के उत्तरी भाग से होकर बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है, और यह नदी भारत के बिहार उत्तर प्रदेश राज्य से होकर बहती है तथा हाजीपुर के निचले भाग में पटना के पास गंगा में जाकर मिल जाती है। और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, इसकी सहायक नदी है गंडक नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है, मायागंडकी है, ठीक है, बारी है, त्रिशूल है, पंचांग है, सरद है, और बूढ़ी गंडक शामिल है इसके अंदर। ठीक है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो इसके अंदर कोसी नहीं है, तो आंसर क्या होगा, कौन सी नहीं है, वो है तो कोसी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई जो हाल ही में ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 जारी की गई है, उसमें भारत का कौन सा स्थान है। देखिए, उसमें है 120 में से हमारा स्थान आया है 67वां। तो आंसर क्या है, आंसर इसका ए है। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।